रोज नई वीडियो देखने के लिए द इंडियन वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आपके सामने रखने वाले हैं संत साधु शंकराचार्य, जो अपने बयान में यह कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद ही बनना चाहिए। उसके साथ साथ आपके सामने कुछ जाने पहचाने और अच्छे आदमी का बयान आपके सामने रखने वाले हैं। वह भी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो अयोध्या का फैसला आया है। दोस्तों यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। मैं 25 साल से पूरे देश के लोगों को चैलेंज दे रहा हूं। चैलेंज मेरा कहना यह है, राम इस देश में कभी पैदा हुआ ही नहीं। कोई भी देश का इतिहासकार, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस के भागवत हो, भागवत के और पिताजी हो, या कोई मनीषी हो, दार्शनिक हो, इतिहासकार हो, संत हो, साधु हो, शंकराचार्य हो, कोई भी ये सिद्ध करे कि राम यहां पैदा हुआ, मैं कहता हूं राम कभी यहां पैदा हुआ ही नहीं। ये जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि राम यहां पैदा हुआ। चाहिए घर में माँ बाप बड़े हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। उन्हीं को राम मानो ना, उन्हीं को सीता मानो ना। किसको सब फुर्सत है बताइए राम मानने की? हवा बह रही है कि आप संभवतः विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अरे नहीं, विधानसभा लोग दुनिया बोलने दीजिए, मुझे चुनाव से मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक जागरूक हो जाए, पब्लिक जाग जाए। खेसारी को चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने से मेरा रोजी रोटी ऐसा नहीं कि बंद हो जाने वाला। राम मंदिर से क्या होगा साहब? तो हमारे जब धंधे खत्म हो गए हैं, जब हमारे खेत खाली हो, खेती हमारी खत्म हो गई है, जब हमारे गांव खाली हो रहे हैं, तो ये मुद्दे हैं ना। धर्म के लिए थोड़ी बैठी है सरकार। जगह जगह लिंचिंग हो रहा है। सुएज में कितने मौतें हो रही हैं? सुएज में इस देश का नागरिक गटर में दूसरे के 5 एकड़ बोल रही है, किस आधार पर बोल रही है? तो ये कहाँ न्याय है? तो हमको तो लगता है कि सरकारी दबाव में आकर ये फैसला हुआ है। रिपोर्ट देखेंगे। फैसले से खुश है या नहीं है? हाँ? फैसले से खुश है या नहीं है? खुश भी हैं और नहीं भी हैं। राम मंदिर बनने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फार्मर्स डिस्ट्रेस खत्म हो जाएगा। राम ये सब इलेक्शन के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं। देखा था वहाँ पर मंदिर, और अगर मंदिर था भी वहाँ पर, और अगर उस वक्त आज इतने सालों पहले वहाँ मस्जिद बन गई थी, तो फिर से उसे तोड़ के आप क्यों बनाएंगे मंदिर? और अगर आपको बनाना, हिंदू खतरे में नहीं है, ये देश खतरे में है। ये देश खतरे में है मोदी जी, अमित शाह जैसे लोगों से, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों से। ये देश खतरे में है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया है, वो बहुत ही निंदनीय और भ्रष्ट है। जो राम का न कोई प्रमाण है, न कोई साक्ष्य है, न कोई इतिहास है, उस राम पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया है। जानते हैं ये सब दबाव में किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। भाइयों से कहना चाहूंगी कि ये मंदिर के चक्कर में आप लोगों को पड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मंदिर आपको बंधुआ मजदूर बनाएगी और आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाएगी। और मुस्लिम भाइयों, आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, आज बाबरी मस्जिद की बारी है और अगला आगरा के ताजमहल की बारी होगी। ये लिख करके रख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एक ही जाति विशेष का कब्जा है हिंदुस्तान। ये 2 लोग कौन हैं जिन्होंने 92 में ढांचा तोड़ा था, बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, और 1949 की रात चोरी छुपे वहां पर मूर्ति रखकर आए थे। तो अदालत ने कहा कि ये 2 काम इलीगल हैं। तो इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको इस फैसले से बाहर किया है और कहा है कि ये अपराधी की कतार में हैं। जो देखो जहां मंदिर खड़ा कर देता है। कभी सोचा आपने किसको बुला रहे हो आप? हैं? कभी विचार किया, कभी दिमाग लगाया कि मैंने मंदिर बना दिया? ध्यान रखना कि जोश तो आ गया। भगवान है ही नहीं। चैलेंज देता हूं, मेरा चैलेंज है भारत के सभी साधु सन्यासियों को, कोई ऐसा है जो ईश्वर का साक्षात दर्शन कराए? क्या कोई ऐसा आदमी है जो भगवान से सीधा दर्शन करा दे?
आप ये कहें कि इस देश के अंदर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, अरे बनाओ, कौन मना कर रहा है तुमसे जो है। लेकिन याद रखो, कल्पना की धरा के ऊपर महल खड़े नहीं होते हैं, बालू के ढेर पर बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, शीशे के मकान में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। अगर जितने भी मान लीजिए ईश्वर के मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, तो मंदिरों में से मुकुट चोरी क्यों हो जाते हैं, जेवर चोरी क्यों हो जाते हैं, खजाने क्यों चोरी हो जाते हैं? क्या वो पुजारी जो बैठा हुआ है वो भगवान को नहीं मानता है? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा, जो ईश्वर विश्वास करने वाला है सही माने में वो ईश्वरवाद की दुहाई दे रहा है, लेकिन पक्का नास्तिक है, क्योंकि वो जानता है भगवान है ही नहीं, इसलिए वो सारी बदमाशी करता है। एक दिन में फैसला जो इतने सालों से रुका पड़ा था, फिर भेजते हैं बूटा सिंह गृह मंत्री को, जाओ नींव रख दो, संगे बुनियाद, मंदिर बनना शुरू हो जाए, हिंदू भी खुश हो जाएंगे। अरे ये कौन सा नाटक हो गया भाई? प्रधानमंत्री का यही काम रह गया? बेरोजगारी मिटाओ, सबको बच्चों को एक जैसी पढ़ाई का इंतजाम करो, सब बीमार को एक जैसी दवाई का इंतजाम करो। तुम्हें क्या पड़ा हुआ है कि मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? बोले नहीं नहीं नहीं, हम इसका भी कर देते हैं, सबकी वोटें बटोर लेंगे, आराम से बटोर लो, वोट बैंक बना लो। तो बूटा सिंह ने जाके संगे बुनियाद रख दी और कहा यहां से मंदिर बनेगा, इतना बढ़िया बनेगा, ये है वो है। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, मंडल कमीशन वीपी सिंह ने लागू किया था पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात। अडवाणी ने सोचा यार ये सारे पिछड़े तो हिंदू हैं और इसको ये ले जाएगा, मेरे पास क्या रहेगा, मैं किस पार्टी का नेता बना रहूंगा, तो कैसे इनको लाया जाए? बोले तेरे पास मंडल है वीपी सिंह, मेरे पास कमंडल है, और मैं कमंडल से देखता हूं तेरे हिंदुओं को मैं इधर ले आऊंगा तोड़ के। और जब रथ यात्रा निकाली सोमनाथ से, पूरी सरकार हिलने लगी और मुझे बुलाया वीपी सिंह जी ने, क्योंकि मैं मंडल कमीशन का समर्थन कर रहा था, उनकी पार्टी में नहीं था। मैंने कहा अच्छा काम है, पिछड़ों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी इसका भी कोई हल निकालो, इस मंदिर का, ये मस्जिद वाला जो बाबरी मस्जिद। मेरे दोस्त थे सैयद साहबुद्दीन, हमारी पार्टी में थे, चंद्रशेखर जी के साथ मैं भी और वो भी। तो मैंने उनसे जाकर के पूछा, जफर याब जिलानी साहब से बात की, कोई रास्ता बताइए। उन्होंने मुझे बताया रास्ता, कहने लगे मस्जिद की जगह जो है पूरी की पूरी 2.7 एकड़ जमीन है, उसके सामने 65-67 एकड़, लगभग 70 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, वो जमीन दे दीजिए इनको। जब अडवाणी जी रथ यात्रा में बैठ के दिल्ली आए, इधर आने से पहले पटना के बिहार में घुसने से पहले, बिहार में घुसने से पहले तो लालू जी ने गिरफ्तार कर लिया, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूं। जब वीपी सिंह जी आए और कहने लगे ये क्या समाधान है, तो हमने वो नक्शा खोल करके बताया उनको कि देखिए ऐसा ऐसा भव्य मंदिर बन सकता है, आप ले लीजिए जितनी जमीन चाहिए, 3.25 एकड़ को छोड़ के, और 30 एकड़ ले लीजिए, 35, 40, 50 एकड़ ले लीजिए। तो अडवाणी जी मुस्कुराए और बोले मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि मैं राम का एक और मंदिर बनाने निकला हूं, आपने मेरा नारा नहीं सुना? हमने कहा उनसे एक बार फिर बताइए क्या है नारा? कहने लगे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोलने लगे वहीं का मतलब समझिए। हमने कहा वहीं का मतलब तो अयोध्या में। बोले ना, वहीं का मतलब है वो जो बाबरी मस्जिद है उसके बीचों बीच में 4 फुट बाई 4 फुट का जो मिंबर होता है जिस पे खड़ा होके इमाम खुतबा करता है, वहीं ठीक उसी जगह पर राम जी पैदा हुए, रामलला उसी। तो हमने उनसे पूछा अडवाणी जी से पूरी विनम्रता से कि महाराज जी 1528 में मीर बाकी बाबर का सिपह सलार आया था और उसके लिए कहा जाता कि राम के मंदिर को तोड़ के उसने बाबरी मस्जिद बना दी। 1528 में अडवाणी जी, न आप थे न मैं था न कोई था, लेकिन राम का सबसे बड़ा भक्त दुनिया में तुलसीदास उसी सरयू के तट पर बैठ करके रामचरितमानस लिख रहा था, दोहावली विनय पत्रिका लिख रहा था। उसकी एक दोहा, एक चौपाई कहीं भी मुझे दिखा दो जिसमें तुलसीदास ने ये लिखा हो कि मेरे भव्य आराध्य देव राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। कहीं नहीं, एक शब्द नहीं। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, अडवाणी जी को दिख गया।
मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, हम लोग खूब अच्छे आराम से रह सकते हैं आपस में, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन सियासतदानों को यह मंजूर नहीं है। उनको राजनीति करनी, उनको मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की चोटी दाढ़ी की ये राजनीति करनी, इसी में उनको वोट मिलते हैं, पैसा मिलता है, सब कुछ। मैं पूछता हूं, तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा? गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में पैदा हुए आपके, और उसी रास्ते से वो पंजाब गए। उनका कितना लिखा हुआ साहित्य, एक शब्द मुझे दिखा दो जिसमें गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 बच्चे शहीद हुए, दीवारों पर चुने गए, उन्होंने कहीं लिखा हो कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई? शिवाजी सारी जिंदगी औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती फैजाबाद में खड़े होकर के ईसाई मुसलमान सबसे शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा सत्यार प्रकाश ऋग वेदादि भाष्य भूमिका या कहीं भी कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में जाकर कितना शानदार भाषण दिया, सारे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया, उसकी विवेकानंद की 200 किताबों में एक शब्द नहीं मिलेगा कि राम के मंदिर को तोड़ के। महात्मा गांधी, मरते मरते इनकी जुबान पर हे राम निकला, महात्मा गांधी ने कहीं नहीं लिखा, न कहीं कहा इस बात को कि राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, किसी को नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन जिनको सियासत करनी है उनको दिखाई ही दिखाई पड़ रहा। ये गंदी सियासत, ये सांप्रदायिकता की राजनीति यदि हम और आप मिलकर के बंद नहीं करेंगे, जो बात अभी कह रहे थे लोकेश मुनि जी, ये तो लड़ा करके अपनी गद्दी पक्की करना चाहेंगे। तुम्हें और हमें ये सावधान रहने की जरूरत है कि हम इनकी चालाकियों में नहीं आएंगे। ये लड़ाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं अंदर से। इनका कोई लेना देना नहीं किसी राम से या किसी से। मैंने तो योगी आदित्यनाथ जी से अभी लखनऊ की बहुत बड़ी रैली में मैंने खड़े होकर के पूछा, 50,000 की भीड़ में, मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी, आप तो योगी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, और आप कह रहे राम का मंदिर बनाना है, तो राम का मंदिर बनाने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में रम के मंदिर तो बंद कर दो। रम के मंदिर तो धड़ाधड़ खुलते जा रहे हो और कह रहे हो राम का मंदिर बनाएंगे। कैसे बनेगा राम का मंदिर? तो ये सारी की सारी चीजों को यदि हम और आप मिलकर के ईमानदारी से सोचेंगे, कुछ करने का जज्बा लेकर के आगे चलेंगे, और उसके लिए हमें अहद करना पड़ेगा। अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है।